महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव ने आज सभी सहयोगी दलों के विधायकों की अहम बैठक बुलाई है। ये बैठक दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 1 पोलो रोड पर होगी। बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, आईआईपी और साथ ही वाम दलों के विधायक भी शामिल होंगे। वहीं एआईएम और बीएसपी के विधायकों को भी इस बैठक में शामिल होने का निमंत्रण दिया गया है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय करने के लिए बैठक बुलाई गई है। आपको बता दें, आरजेडी ने अमरेंद्रधारी सिंह को मैदान में उतारा है, लेकिन जीत के लिए महागठबंधन को अतिरिक्त 6 विधायकों को समर्थन की दरकार है। ऐसे में आज की बेहद खास ये बैठक मानी जा रही है। राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल भी तेज है। इस बीच एआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने विधायकों को फिलहाल देखो और इंतजार करो की रणनीति अपनाने को कहा है। बताया जा रहा है कि बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर पार्टी अभी अपने पत्ते खोलने के मूड में नहीं है। इस बीच सोमवार को ही एआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम ने भी नई दिल्ली में ओवैसी से मुलाकात की, जिसके बाद सियासी अटकलें और तेज हो गई। पार्टी राज्यसभा चुनाव में क्या रुख अपनाएगी, देखने वाली बात है। तो आपको ये भी बता दें कि एनडीए के पास कुल 202 विधायक है, जिनमें कि 89 बीजेपी के पास है, जेडीयू के पास 85 है, एलजेपी के पास 19 है और हम के पास 5 और आरएलएम के पास 4 विधायक शामिल है। लेकिन 5वीं सीट पर कब्जा जमाने के लिए एनडीए को अभी भी 3 और विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन की अगर बात की जाए, कुल 35 विधायक है, जिनमें आरजेडी के 25 है, कांग्रेस के 6 है, सीपीआई-एमएल के 2, सीपीआई-एम का 1 और आईआईपी का 1 विधायक शामिल है। महागठबंधन को भी जीत सुनिश्चित करने के लिए 6 अतिरिक्त विधायकों का समर्थन चाहिए। महागठबंधन की जीत एआईएम और बीएसपी के समर्थन पर टिकी हुई है। एआईएम के पास 5 विधायक हैं और बीएसपी के पास 1 विधायक, यानी कि अब इन दोनों दलों का रुख ही तय करेगा अंतिम समीकरण क्या बनाते हैं। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, राज्यसभा की सीटों को लेकर और जिस तरीके से हम देख रहे हैं सियासी समीकरण बन रहा है, ऐसे में आज की बैठक महागठबंधन की कितनी खास हो जाती है? क्या कुछ जानकारी सबसे पहले बैठक को लेकर बताइए। देखिए, आज की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है और साफ तौर पर देखिए महागठबंधन के लिए खास तौर पर बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और खास कहे तो आरजेडी के लिए महत्वपूर्ण काफ़ी बैठक है, इसलिए कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आरजेडी को करारी हार का सामना करना पड़ा, मात्र 25 विधायक ही जीत कर आए, तो वहीं पूरा महागठबंधन 35 में सिमट गया और राज्यसभा जाने के लिए एक सीट पर 41 विधायकों की जरूरत है। साफ तौर पर देखा जाए, जो संख्या महागठबंधन की नहीं पूरा हो पा रही है, तो सांसद जो है इस बार जिनका 9 अप्रैल को कार्यकाल खत्म हो रहा है, उसमें से ये एडी सिंह है, दूसरा प्रेम गुप्ता है, लेकिन एडी सिंह को प्रत्याशी आरजेडी ने बनाया है और अब जो है ये संख्या बल जुटाने के लिए तैयारी चल रही है। साफ तौर पर महागठबंधन के 35 विधायक हैं, महागठबंधन को ही वोट करेंगे, लेकिन उससे वोट से काम चलने वाला नहीं है। 6 और मतों की जरूरत होगी, तब एक विपक्ष अपना कैंडिडेट भेज सकेगा। उसके लिए एआईएम की बात की जाए तो तेजस्वी यादव विधानसभा जब चल रहा था तो उस समय अख्तरुल इमाम से बात किए थे, लेकिन जब नॉमिनेशन हुआ तो उस समय अख्तरुल इमाम को एआईएम को नहीं पूछा गया, बीएसपी को नहीं पूछा गया, लेकिन अब जो है वार्ता हो रही है। लेकिन अब जो है इस बीच में ओवैसी की एंट्री होती है और ओवैसी अपने प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली में बुलाते हैं और स्टैंड बाय रहने की बात कर रहे हैं। क्यों आज भी देखा जाए तो एआईएम के जो विधायक है उनको भी निमंत्रण भेजा गया है, बीएसपी के 1 विधायक हैं उनको भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन ये देखना है कि इस बैठक में क्या एआईएम के विधायक पहुंचते हैं, बीएसपी के विधायक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ये साफ है कि आने वाले दिनों में हो सकता है एआईएम जो है वोटिंग से आउट हो सकती है और साफ तौर पर, क्योंकि एआईएम का एक शर्त यही है कि एक एमएलसी जो है वो एआईएम के द्वारा जाए और संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो आरजेडी या महागठबंधन एक ही एमएलसी इस बार, क्योंकि एमएलसी जो है उनके 9 एमएलसीओ का कार्यकाल पूरा हो रहा है जून में, जिसका चुनाव मई में होगा और उसमें एक एमएलसी ही विपक्ष भेज सकता है।
और उस पर नजर जो है AIM-IM टिकाए हुए है। तो देखना यह है कि आज के बैठक में फैसला लेकिन क्या रुपेंद्र, होता है। सीधे तौर पर अगर AIM-IM की हम बात कर रहे हैं तो कहा जा रहा है दिल्ली में जब मुलाकात हुई है उनके प्रमुख से तो वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने को कहा गया है। ये वेट एंड वॉच कुछ ज्यादा इंतजार नहीं करा रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैठक है जिसमें निमंत्रण दिया गया है BSP और AIM-IM को, उससे ये तस्वीरें साफ हो जाएगी। अगर वो लोग बैठक में आते हैं तो ये समझा जाए कि हाँ, महागठबंधन का जो गणित है वो भारी पड़ सकता है। देखिए, वो बैठक में आते हैं तो समझा जा सकता है कि MIM की तरफ से जो है आने पर एक जो है सीट मिल सकती है, लेकिन उसमें भी एक कारण है। उसमें कारण यह है कि BSP साथ में आती है कि नहीं आती है, क्योंकि AIM-IM BSP और ये बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM है, जो उस समय RLSP थी 2020 के चुनाव में, और उस समय ये तीनों गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रहे थे। मायावती जो है उनसे अच्छे संबंध हैं उपेंद्र कुशवाहा का। उपेंद्र कुशवाहा भी आपको 5वीं सीट के लिए चुनाव NDA की तरफ से पर्चा भरे हुए हैं। तो साफ तौर पर देखिए, गणित जो है वो पूरा करना जो है साफ मुश्किल है, और देखना यह है कि आगे क्या होता है। 16 को जो है 16 मार्च को मतदान होने वाले हैं, और उस दिन देखना होगा कि कौन किसके पक्ष में मत करता है। लेकिन इस बीच में जो है ये टोटल चुनाव में जो है जो गणित का हिसाब है, जो विपक्ष का हिसाब है, या कहें 5वीं सीट का हिसाब है, पूरा देखा जाए उलझता हुआ दिख रहा है। अब ये देखना है कि आगे अब तेजस्वी यादव क्या कदम उठाते हैं। आज 2 बजे बैठक होती है, वो क्या निर्णय लेते हैं, ये 2 बजे के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है रुपेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। तो आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव का ये मंथन देखना लाजमी है कि आज की बैठक में महागठबंधन क्या कुछ अहम मंथन करती है। बड़ी खबर है, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर कैमूर के भभुआ